कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें रूनुमा हुई हैं, कुछ ऐसी बातें सरजद हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी उनसे कुछ मामला जो है ना वो मिस हैंडल हो गए, जिसकी वजह से आज सुन्नी और शिया वजूद में आ चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक क्या फ़ैसला किया था। मेरी अगर चीज़ हो वो अगर मैं आपके तसर्रुफ में दूं तो मैं अपनी इजाज़त से दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती मेरी चीज़ पर काबिज़ होना चाहें, तो हमारे साथ सुलेमान जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हुए। हज़रत दाऊद भी नबी हैं और हज़रत सुलेमान भी नबी हैं। तो एक नबी दूसरे नबी का वारिस हो रहा है। तो ये हदीस जो है कि हम अंबिया के वारिस नहीं होते, ये कुरान मजीद के ऐन मुखालिफ है। इस वजह से इस हदीस पर अमल नहीं किया जाएगा। और बीबी ने भी जो फदक का मुतालबा किया था वो कुरान मजीद की रूह से ही किया था। तो इसके लिए तो दलील चाहिए ना कि अगर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो जाए तो उनकी विरासत भी ख़त्म हो जाती है। इसके लिए तो दलील चाहिए। तो जंग जमल और जंग सिफ़ैन का वकू पज़ीर होना ये बहुत बड़ी बात है कि खलीफा राशिद, जिसको अहले सुन्नत खुद खलीफा राशिद मानते हैं, सहाबा कराम उनको खलीफा राशिद चौथा खलीफा मानते हैं, उनको खुद खलीफा बनाया, तो कुछ ही अरसे बाद उनके खिलाफ तलवारें लेकर आ गए और उनसे जंग करना शुरू कर दी। लेकिन ये जो बड़ा कहते हैं, कुछ अली मिर्जा साहब को भी मैं क्लिप देख रहा था कि वो ये कहते हैं कि हजरत अली जो है वो मतलब के चीफ जस्टिस भी रहे हज़रत अबू बकर के दौर में। इसमें सर कोई मतलब के इतना बड़ा झूठ है, मैं कहता हूँ इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम उनको सही फैसला बताते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान का तो ये हुक्म है, तो फिर उनके पास जो है ज़ाहिरी बात है कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन हमारे जो मतलब बिरादर इस्लामिक मुल्क ईरान है, उधर अबू लुलुम फिरोज का मज़ार भी मतलब के बना हुआ है। इस बारे में सर आपकी क्या राय है? तो शिबली नुमानी ने अपनी किताब अल फारूक में ये नकल किया है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने सीधा इनकार कर दिया था, ठीक है, मैं इस जिहाद के लिए नहीं जा सकता। तो यहाँ से भी वाज़ेह होता है कि अहले बैत और खुलफा का आपस में क्या ताल्लुक था। उन्होंने एक और शर्त आयद कर दी कि आप हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर उनकी सीरत की भी पैरवी करेंगे, ठीक है। इस शर्त को मौला अली अलैहिस्सलाम ने कबूल करने से इनकार कर दिया। तो अगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी हज़रत अबू बकर और उमर की पैरवी की हामी भर लेते तो वो खलीफा सालिस होते, ठीक है। उनका खलीफा चहारुम होना इस बात की दलील है कि उन्होंने सीरत शेखैन की पैरवी नहीं की। उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हज़रत उस्मान से नाराज़ थी और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से हज़रत उस्मान के कत्ल में शरीक है। जैसे कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने उदैस। तो ये एक दोहरी पॉलिसी है अहले सुन्नत की तरफ से कि अगर कोई अहले बैत के मुखालिफ हो तो वो इनके नज़दीक रज़ी अल्लाह ताला होता है, लेकिन अगर कोई हज़रत उस्मान के मुखालिफ हो जाए तो वो इसको लानती कह रहे होते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बारहा उन्हें समझाया कि मुझे खलीफा उन लोगों ने बनाया है जो तुम्हारे असूल के मुताबिक खलीफा बनाने के हकदार हैं, यानी कि मुहाजिरीन और कुरैश, उन्होंने ही मुझे खलीफा बनाया है। तो जब तुमने पहले खुलफा को तस्लीम कर लिया है और उनके खिलाफ उनकी नाफरमानी नहीं की तो मुझे भी खलीफा तस्लीम कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारी शरायत के मुताबिक खलीफा बरहक हूँ। लेकिन मकतब अहलुल बैत जो है उनका ये एक अकीदा है कि जो एक मासूम होता है वो किसी गैर मासूम की बैत नहीं किया करता। तो हमारे अकीदे के मुताबिक क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो मासूम है, वो किसी भी गैर मासूम की बैत नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने बैत नहीं की, उनके साथ सुलह की, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार और मुशरिकीन के साथ सुलह की, उनकी बैत नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इतनी बड़ी सल्तनत की हुकूमत जो है वो ठुकरा दी इस वजह से कि इस खिलाफत, इस हुकूमत के नीचे आले रसूल का खून है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई दिहाइयों से एक तो फसादात चल रहे हैं शिया सुन्नी के ना, जो बल्कि नाउज़ बिल्लाह बड़ी गंदी हद तक कत्ल वगैरह तक। एक वो जो इख्तलाफात है जो इल्मी है, हम गालिबन इल्मी इख्तलाफ को डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हर मकतब के रेफरेंस को, यानी कि शिया रेफरेंस को भी सुन्नी रेफरेंस को भी रख के हम मतलब के मद्देनजर रखें और उसके बाद हमने इस इख्तलाफात को खत्म करने की कोशिश करें। मेरे साथ है इंजीनियर इकबाल साहब, इनको तो आप रोजाना देखते होंगे लेकिन मैं आज आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हसन अली बुज़दार है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी नज़रों में है कि तकरीबन आपने माशाल्लाह से एक पूरी हिस्ट्री पढ़ी है जिसपे सारी किताबें पढ़ी हुई है, शिया मसलक की भी, सुन्नी मसलक की भी, देवबंद मसलक की भी। अच्छा सर ये बताएं, अगर हम मतलब कि सारे मकतब की किताबों को पढ़े, सुन्नी को भी, शिया की भी, देवबंद, अहले हदीस, तो इससे हम क्या इस नतीजे तक भी पहुंच सकते हैं कि जो हमारे दरमियान इल्मी इख्तलाफ और जो फसादात है इसको कम किया जा सके? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अहले हदीस की, जो शिया लोगों के भी हक में जाती है, सुन्नी लोगों की भी, देवबंद की भी कुछ ऐसी किताबें जो शिया, सुन्नी, देवबंद और वहाबी सबके हक में, मतलब कि सबकी किताबों में बहुत सारी ऐसी बातें मिक्सचर्स भी हैं जो आपस में मतलब के ना
मैच कर रही है। अगर हम सारे मैचिंग रेफरेंसेस को ही आपस में मतलब पढ़ा दें दूसरों को, तो कोई तरीका है कि हम इन फसादात और इख्तलाफात को, इल्मी इख्तलाफ को किसी हद तक कम कर सकें? बिल्कुल, कुरान मजीद सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया है कि ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि हमें उस बात की तरफ आना चाहिए जो हम में मुश्तरिक हो। ठीक तो है। यकीनन तमाम मकातब फ़िक्र में मुश्तरिक बातें हैं, अगर हम उन पर आ जाएँ तो कम से कम इंतज़ामी लेवल तक हम मुत्तहिद हो सकते हैं, मुत्तफ़िक हो सकते हैं, ताकि मुल्क में अमन व अमान रहे और हम एक अच्छी और बैलेंस लाइफ गुजार सकें। हर किसी का अपना कीदा है, वो अपना कीदा अपने पास रखे, लेकिन इंतज़ामी तौर पर हम जो है वो मुत्तहिद हो सकते हैं यकीनन, और हमें मुत्तहिद होना चाहिए। मुश्तरिक बातों पर हमें एक होना चाहिए, और जो इख्तलाफी मामलात हैं उन पर इल्मी तरीके से गुफ्तगू होनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ये गाइड करेंगे, जैसे अब इस्लाम और हिस्ट्री में देखते हैं, हमने किताबों में ये पढ़ा है कि एक तो हमारी जान कुर्बान आले रसूल पे, अहले बैत पे और सहाबी रसूल पर, खुलफाए राशिदीन में। लेकिन अगर हम सुन्नी की भी रेफरेंसेस किताबें पढ़े तो खुलफाए राशिदीन की कुछ चीज़ों में हमें इख्तलाफात और तजाद नजर आते हैं। जैसे हज़रत अबू बकर का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले और बाद में है ना, कुछ हमें इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। इसको सर दोनों किताबों की रोशनी में, मतलब शिया और सुन्नी, मतलब कि इनमें रोशनी फरमा दें, मतलब कि बहुत सारी सुन्नी किताबों से भी जैसे साबित होती हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल यही इख्तलाफात तो मकतब अहलुल बैत की बुनियाद है जी। कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें रूनुमा हुई हैं असहाब से या उन लोगों से जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। कुछ ऐसी बातें सरजद हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, तो चूँकि वो सरजद हुई हैं तो उसी की वजह से मकतब अहलुल बैत को जो एक सहारा मिला है, और उनकी बुनियादी भी वो वाक़यात हैं जो रूनुमा नहीं होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो वाक़यात रूनुमा हुए, और उसका नतीजा ये हुआ कि उम्मत आज तक एक ना हो सकी, दो हिस्सों में बट गई, एक सुन्नी कहलाते हैं और एक दूसरे शिया कहलाते हैं। अच्छा, इसमें ये भी कहते हैं कि उस टाइम के कुछ ना बनु उमैया के लोग भी थे जिन्होंने हज़रत अबू बकर को मतलब कि अपनी तरफ गालिब किया, रागिब किया, और उनको मतलब कि ना आले रसूल के खिलाफ करने की साजिश की जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। मुमकिन है कि आले बनु उमैया में से भी कुछ लोग हों, लेकिन हज़रत अबू बकर खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, वो बनु उमैया से बेहतर जानते थे मामलात को, लेकिन फिर भी उनसे कुछ मामलात जो है ना वो मिस हैंडल हो गए, जिसकी वजह से आज सुन्नी और शिया वजूद में आ चुके हैं। अच्छा, और बागे फिदा का जो एक मामला है, जिसकी वजह से असल जो शिया हजरात है हमारे, तो सबसे ज्यादा ना बागे फिदा के एक मामले को डिस्कस करते हैं कि जो बागे फिदा के ना वहां से इख्तलाफात शुरू हुए, इसमें क्या हकीकत है? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा था कि बाग फिदक और मसला खिलाफत, ये दो मामलात हैं जो मकतब अहलुल बैत की यूँ समझ लें बुनियाद है। ठीक है। तो बाग फिदक के मुतालिक सीधी सी बात है, सबसे पहले आप ये देखें कि बाग फिदक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक क्या फ़ैसला किया था। जी। तो मुस्नद अबू याला में, जो कि अहले सुन्नत की एक मोतबर अहादीस की किताब है, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बाग फिदक बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता कर दिया था। अपनी ज़िंदगी में जब अता कर दिया था तो वह उनकी मिल्कियत ठहरा। अच्छा, अगर ये बागे फिदक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में अता ना करते, फिर इसका क्या फ्यूचर होना चाहिए था? फिर उस पर विरासत के हुक्म लागू होते कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, बाग फिदक उनके पास जाता, क्योंकि बाग फिदक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर लड़े हासिल हुआ था, और कुरान मजीद का यही हुक्म है कि जो चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार और मुशरिकीन से बगैर लड़े हासिल हो, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मिल्कियत होती है, उसमें वो जैसे चाहे तसर्रुफ करें, और अगर वो तसर्रुफ ना फरमा सके अपनी हयात में, तो फिर उनकी हयात अक़दस के बाद उस पर विरासत के अहकामात लागू होंगे, तो जो हजूर के वारिस होंगे वही उसके मालिक होंगे। ठीक है। और उन्हीं हदीसों में ये भी आता है कि हजरत अबू बकर ने ना बागे फिदक की जैसे मैनेजमेंट है वो अपने पास रखी, लेकिन जो उनकी इनकम आती थी वो चारों खुलफा राशिदीन के दौर में ना वो अहले बैत को ही जाती रही। बस इसमें भी बड़े इख्तलाफात हैं असफर साहब, क्या करें, कुछ ऐसी बातें हैं जो बयान भी नहीं की जा सकती। मामला ऐसा नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो उनकी मिल्कियत थी बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, तो उनको मिलनी चाहिए थी। ठीक है। तो अगर किसी और के तसर्रुफ में रहती है तो वो भी फिर बीबी की इजाजत से ही रहती तो रहती। मेरी अगर चीज हो वो अगर मैं आपके तसर्रुफ में दूं तो मैं अपनी इजाजत से दूंगा। ठीक है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती मेरी चीज पर काबिज होना चाहें तो वो हक कैसे हो सकती है? आप मुझे अगर हिस्सा भी देते रहे थोड़ा बहुत उसमें से तो वो अजीब बात। अच्छा सर, कुरान और हदीस में ये भी आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना नबी की हैसियत से ना बीवी फातिमा को अता किया था, जाती हैसियत में अता नहीं किया था बागे फिदा का तोहफा। बीवी फातिमा, अम्मा फातिमा कहते हैं हम बेशक, लेकिन जबकि ये भी उन्हीं कुरान और हदीस में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाजिल फरमाई गई कि नबूवत की मिरास नहीं होती, जबकि नबूवत के सिलसिले में उनको अता की गई थी। जाती उसमें तो मतलब कुरान और हदीस में ज़रा कम ही इसके रेफरेंसेस मिलते हैं। देखिए, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एज ए नबी दी होती तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तखसीस फरमा देते। ठीक है। उन्होंने बतौर बाप ही अता की है। ठीक। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद का यही हुक्म है कि जो चीज़ अल्लाह के रसूल को बगैर लड़े हासिल हो जाए वो उनकी ज़ाती मिल्कियत है। ठीक है। वो स्टेट की मिल्कियत नहीं है बल्कि वो उनकी ज़ाती मिल्कियत है। ये जो आप कह रहे थे कि ये बाग फिदक जो है
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमारी विरासत नहीं होती, तो कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वारिसा सुलेमान दाऊद, सुलेमान जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हुए। तो हज़रत दाऊद भी नबी हैं और हज़रत सुलेमान भी नबी हैं, तो एक नबी दूसरे नबी का वारिस हो रहा है। तो सुन्नी शिया मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि जो भी हदीस कुरान मजीद के मुखालिफ हो तो वो काबिल कबूल नहीं होती। तो ये हदीस जो है कि हम अम्बिया के वारिस नहीं होते, ये कुरान मजीद के ऐन मुखालिफ है, इस वजह से इस हदीस पर अमल नहीं किया जाएगा। और बीबी ने भी जो फदक का मुतालबा किया था वो कुरान मजीद की रूह से ही किया था, और यही आयात पढ़कर सुनाई थी हज़रत अबू बकर को कि कुरान मजीद में वाज़ेह लिखा हुआ है कि अम्बिया एक दूसरे के वारिस हुए हैं, तो मैं भी अपने बाप की वारिस हूँ, लिहाजा फदक मुझे अता किया जाए। ठीक है। अच्छा सर ये बताएं, जैसे नबूवत का सिलसिला खत्म हो जाता है, जैसे अब खातिम नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब नबूवत का सिलसिला अब आज से 1450 साल पहले खत्म हो गया, अब क़यामत तक कोई नबी रसूल नहीं आना, तो नबूवत का सिलसिला खत्म होने के बाद भी क्या उनका वारिस रहा जा सकता है? वारिस अब किस चीज़ में कह रहे हैं, माली वारिस या उनकी जो है मिरास के वारिस, मिरास की, जैसे बाग फिदा को उसमें जैसे हज़रत सुलेमान जो है वो वारिस रहे हैं उस प्रोडक्ट्स में। कुरान मजीद ने उन आयात को मनसूख तो नहीं किया। जब कुरान मजीद वाज़ेह एक आयत में कह रहा हो कि हज़रत सुलेमान दाऊद के वारिस हुए हैं, तो अगर ये बात मनसूख हो जानी होती तो कुरान मजीद उसकी तस्दीक कर देता कि ये आयत अब मनसूख है, क्योंकि कुरान मजीद में कुछ नासिख भी है और कुछ मनसूख भी है। लेकिन सर उसमें ये भी तो है ना कि उस टाइम तो नबूवत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। इसके लिए तो दलील चाहिए ना कि अगर नबूवत का सिलसिला खत्म हो जाए तो उनकी विरासत भी खत्म हो जाती है, इसके लिए तो दलील चाहिए। ठीक है। हम अपनी तरफ से तो क़यास नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि नबूवत तो खत्म हो गई लेकिन उनकी औलाद तो खत्म नहीं हुई। आखिरी नबी जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद तो है, उन्होंने तो ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर उन पर वो अहकामात जो विरासत वाले हैं वो क्यों लागू नहीं होंगे? ठीक है। अगर लागू नहीं होंगे तो उसके लिए दलील चाहिए। सबसे पहले कुरान से दलील हो, उसके बाद हदीस से हो। और जो हदीस आपने पेश किया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अम्बिया के वारिस नहीं होते, तो वो तो कुरान ही के मुताबिक ही नहीं है। तो जब कुरान के मुताबिक नहीं है तो उस हदीस पर कैसे अमल किया जा सकता है? ठीक है। अच्छा सर इसके अलावा मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है कि हमारे जो मतलब के अहले तशय्युअ हज़रात है, हालांकि अब अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो अहले सुन्नत की किताबों में भी हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान से इख्तिलाफात होते हैं, जो कि अहले सुन्नत उन कट्टर सुन्नी किताबें जो कि इंतहाई शदीद खिलाफ थे शिया हज़रात के, उसमें सब थोड़ी सी रोशनी फरमा दें कि पहले 3 जो खुलफाए राशिदीन है उनके अहले सुन्नत किताबों में भी क्या क्या इख्तिलाफात है जो सामने आ रहे हैं, जिसको अभी भी बहुत सारे लोग नहीं मानते। उनके आपस में इख्तिलाफात नहीं, मतलब कि जैसे हम समझते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी मतलब कि नाइंसाफ़ी उनसे नहीं हुई या उनसे ऐसी कोई गलती कोताही नहीं हुई। ये तो असल बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है। यकीनन उन लोगों से इस तरह की बातें सरजर तो हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि उम्मत को 2 हिस्सों में तकसीम कर गई हैं। मिसाल के तौर पर मैं बहुत ज़्यादा दूर ना जाऊँ तो जंग जमल और जंग सिफ़ैन का वकूफ़ पज़ीर होना ये बहुत बड़ी बात है कि खलीफा राशिद, जिसको अहले सुन्नत खुद खलीफा राशिद मानते हैं, सहाबा कराम उनको खलीफा राशिद चौथा खलीफा मानते हैं, उनको खुद खलीफा बनाया, तो कुछ ही अरसे बाद उनके खिलाफ तलवारें लेकर आ गए और उनसे जंग करना शुरू कर दी। लेकिन ये तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान और हज़रत उमर के विसाल के बाद हुआ है ना, ये तो उनकी जिंदगी में तो जंग जमल और जंग सफ़ीन नहीं हुई। उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफा भी नहीं थे, तो ये जंगें तो इस वजह से हुई हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफा बन गए। अच्छा, और ये जो बड़ा कहते हैं कुछ अली मिर्जा साहब को भी मैं क्लिप देख रहा था कि वो ये कहते हैं कि हज़रत अली जो है वो मतलब के चीफ जस्टिस भी रहे हज़रत अबू बकर के दौर में, इसमें सर कोई मतलब के इतना बड़ा झूठ है, मैं कहता हूँ इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं है। अच्छा, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की कुतुब उठाकर देख लें, कहीं एक भी ऐसी रिवायत नहीं मिलेगी जिसमें हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर या हज़रत उस्मान ने मौला अली अलैहिस्सलाम को चीफ जस्टिस बनाया हो। अच्छा, कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, तो मसला क्या है, होता यूँ था कि खुलफा जो है कुछ फैसले करते थे तो वो फैसले उनसे गलत हो जाते थे, तो मौला अली अलैहिस्सलाम बाज़ दफ़ा उसी महफिल में होते थे या मौला अली अलैहिस्सलाम को पता चलता था कि ऐसा ऐसा उन्होंने फैसला कर दिया है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम उनको सही फैसला बताते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान का तो ये हुक्म है, तो फिर उनके पास जो है ज़ाहिरी बात है कोई ऑप्शन नहीं होता, तो फिर वो उनके फैसले को कबूल करते थे। तो इस मानों में तो वो फैसला करते थे, वरना एक जिस तरह होता है ना सरकारी ओहदा चीफ जस्टिस, वो मौला अली अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं थे। मतलब कि यूं कहते हैं कि अनऑफिशियली उनसे फैसला ले लिया करते थे। और मौला अली अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी बात है कि अल्लाह के मैं तो उनका खलीफा थे, खलीफतुल्लाह थे, तो उनका फर्ज था कि अगर कोई उनसे मदद तलब कर रहा है तो वो यकीनन उनकी मदद करते। इस्लाम के खातिर मतलब वो इख्तिलाफात भुला देते थे, वो इख्तिलाफात भुला कर इस्लाम की ही मदद करते थे मसले में। ठीक है, क्योंकि जो फैसला करवाने आया है वो एक मुस्लिम हुक्मरान से फैसला करवाने आया हुआ है, उसके जहन में तो यही है कि ये मुसलमान हुक्मरान है, ये इस्लाम का नुमाइंदा है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम इनडायरेक्ट इस्लाम ही की हेल्प कर रहे होते थे असल में। तो मौला अली ने उस दौर में भी मतलब हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि उम्मत को तकसीम और इंतशार और फसादात से बचाने के लिए पहले 3 खुलफाए राशिदीन से उन्होंने कोई इख्तिलाफ या जंग नहीं मोली, जबकि उनसे कोई जंग नहीं की। ठीक है। अच्छा, मौला अली और हजरत अमीर माविया इनके मतलब के पहले के कैसे ताल्लुकात हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इनका कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड मिलता नहीं है, क्योंकि ये जो शख्स हैं ये फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए हैं। ठीक है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद 2-2.5 साल ही जिंदा रहे हैं, तो ज़्यादा रिकॉर्ड तारीख में मिलता नहीं है। अच्छा सर, उसके अलावा ये है कि जो हजरत उमर की शहादत है, इसमें सर थोड़ी सी जरा अपने इल्म से ना रोशनी फरमा दें कि मतलब कि ये बनु उमैया की तरफ इनका खुरा जाता है या किस तरफ जाता है? बाज़ चीज़ें इशारा तो करती हैं बनु उमैया की तरफ जाना, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है जो मजबूत दलाइल है वो इस चीज़ की नफ़ी करते हैं कि मुगीरा इब्न शोबा का एक गुलाम था अबू लुलु फिरोज, उसको जो है हज़रत उमर की कोई बात अच्छी ना लगी, तो इससे नाराज़ होकर उसने जो है ना हज़रत उमर को कत्ल कर दिया। कोई इसके पीछे कोई लंबी चौड़ी कहानी, कोई खास जो है ना ऑथेंटिक रेफरेंस है वो नहीं है। लेकिन हमारे जो मतलब बिरादर इस्लामिक मुल्क ईरान है, उधर अबू लुलु फिरोज का मज़ार भी मतलब के बना हुआ है। इस बारे में सर आपकी क्या राय है? मेरा इस बारे में कोई इल्म नहीं है, पता नहीं किसने बनाया है, क्यों बनाया है, उनकी क्या नीयत है, अल्लाह बेहतर है। ठीक है, क्यों बना हुआ है। ठीक है। उसके अलावा सर ये बताएं कि हज़रत उमर का जो खिलाफत रही है उस दौरान मतलब कि हज़रत उमर के बेटे और हज़रत इमाम हुसैन में पता नहीं कोई इख्तिलाफात है, तो हज़रत इमाम हुसैन ने उनके बेटे को कहा कि तू मेरे गुलाम का बेटा है, तो हज़रत उमर ने अपने बेटे को खुशी से कहा कि लिखवा के लाओ ताकि ये मेरी बख्शिश का जरिया बने। इसमें क्या सर हकीकत है? ये वाक़या बड़ा कमज़ोर वाक़या है, ये ऑथेंटिक बुक्स में रिपोर्ट नहीं हुआ, ना ही सुन्नी कुतुब में ना ही शिया कुतुब में। ठीक है। लेकिन चूँकि ये एक फजीलत का वाक़या है, इस वजह से अहले सुन्नत इसको ले लेते हैं, क्योंकि अहले सुन्नत में ये चीज़ जायज़ है कि फ़ज़ाइल में आप जो कहते हैं ज़ईफ़ हदीस भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये वाक़या भी कोई मोतबर नहीं है, लेकिन अगर इसको मोतबर भी मान लिया जाए तो इसमें भी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक नुमाया होता है। इसमें भी वो कबूल कर रहे हैं कि हाँ हम वाकई गुलाम हैं और आप इमाम हैं। अच्छा, इसके अलावा सर हज़रत उमर का दौरे खिलाफत ओवरऑल मतलब के कैसा रहा अहले बैत के साथ, मतलब कि सही रहा है, गुजारे लायक रहा है, या उनमें अहले बैत की काफ़ी हक तलफी भी हुई है? अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो उस दौर में कोई ख़ास किरदार नज़र ही नहीं आता। अच्छा। हत्ता कि बाज़ मौक़े पर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया गया कि आप भी जिहाद में हमारे साथ तशरीफ़ ले चलें। जो ममालिक में उस वक्त जिहाद जारी था, तो शिबली नुमानी ने अपनी किताब अल फारूक में ये नकल किया है, तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीधा इनकार कर दिया था। ठीक है। मैं इस जिहाद के लिए नहीं जा सकता। तो यहाँ से भी वाज़ेह होता है कि अहले बैत और खुलफा का आपस में क्या ताल्लुक था उस दौर में। अच्छा सर, हज़रत उस्मान की खिलाफत कैसे, मतलब हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर तो शुरू से मतलब कि चलो नबी वसल्लम के साथी भी थे, हम इस तरह से यूँ भी मान लेते हैं कि चलो वो खलीफा बन गए। हज़रत उस्मान की तीसरी खलीफा बनने की मतलब कि कैसे ये रूनुमा वाक़या हुआ? ये भी एक बहुत ही पेचीदा मामला है। हज़रत उमर ने एक 6 रुकनी कमेटी बनाई थी। ठीक है। जिसका हेड जो है अब्दुर्रहमान इब्न औफ को बनाया था। ठीक है। और उन्हें भी कुछ ऐसी वसीयतें की थी जो कि समझ से बाला तर रहे हैं। ठीक है। बहरहाल ये उनका अपना एक क्या है विजदान है, जो मुस्तकबिल को कैसे वो देख रहे थे, उसके मुताबिक उन्होंने कुछ वसीयतें भी की हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जो है राय आमा कलेक्ट की। वो रात को लोगों से मिलते और हज़रत अली और हज़रत उस्मान के मुतालिक लोगों से राय लेते थे। तो ज़्यादा लोगों की राय ये थी कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलीफा होना चाहिए, यानी कि हज़रत उमर के बाद। ठीक है। तो उन्होंने भी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने भी इसी तरह किया कि सबसे पहले वो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए कि मैं खिलाफत आपके सपुर्द करता हूँ इस शर्त पर कि आप अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करें। तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल मैं अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करूँगा। फिर उन्होंने एक और शर्त आयद कर दी कि आप हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर उनकी सीरत की भी पैरवी करेंगे। ठीक है। इस शर्त को मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल करने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से उन्होंने फिर यही 2 सवाल जो हैं वो हज़रत उस्मान से किए कि आप अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करेंगे और अबू बकर और उमर की भी इताअत करेंगे, उनकी सीरत की इताअत करेंगे। तो हज़रत उस्मान ने कहा बिल्कुल मैं तीनों चीज़ों की पैरवी करूँगा। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने खिलाफत फिर जो है वो हज़रत उस्मान को सपुर्द कर दी। तो अगर हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हज़रत अबू बकर और उमर की पैरवी की हामी भर लेते तो वो खलीफा सालिस होते। ठीक है। उनका खलीफा चहारुम होना इस बात की दलील है कि उन्होंने सीरत शेखैन की पैरवी नहीं की। ठीक है। अच्छा सर, उसके अलावा ये है कि जो हज़रत अमीर मुआविया है, इनका पहले कोई सियासत में या गवर्नरशिप में किसी ओहदा नहीं नजर आता। इनको पहला ओहदा भी मेरे ख्याल से हज़रत उस्मान ही मतलब के देते हैं। नहीं, इनको पहला ओहदा मिला था हज़रत उमर के दौर में ही मिला था। अच्छा सर, अब ये है कि जो हज़रत उस्मान के जैसे कातिल है उनका भी कहते हैं कि बनु उमैया की तरफ ही जाता है ज़्यादा, अगर कुछ ऐसी मतलब कि अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डेवलप करना चाहें तो। हज़रत उस्मान के कातिल जो थे बस क्या कहें, वो सहाबा कराम की ही एक जमात थी। मिस्र से भी कुछ लोग आए हुए थे। अच्छा। और सहाबा कराम जो थे उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हज़रत उस्मान से नाराज़ थी और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से हज़रत उस्मान के कत्ल में शरीक है। जैसे कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न उदैस, अच्छा, जनाब जहजा गफारी, ये सारे वो सहाबी हैं जो बैत रिजवान के साथी हैं। अच्छा, जिनके मुतालिक आयात नाज़िल हो चुकी हैं कि अल्लाह इनसे राज़ी है।
वो लोग हजरत उस्मान के कत्ल में शामिल थे और इस बात को अहले सुन्नत उलमा खुद कबूल करते हैं। बल्कि हैरत तो ये है कि जिन लोगों ने शहादत उस्मान पर किताबें लिखी हुई हैं उन लोगों ने इन सहाबा कराम को नाउज़ुबिल्लाह लानती कहा हुआ है, चूंकि ये हजरत उस्मान के कातिल हैं, जिस वजह से ये लानती हैं, हालांकि अल्लाह ताला उनसे राजी है। तो ये एक दोहरी पॉलिसी है अहले सुन्नत की तरफ से कि अगर कोई अहले बैत के मुखालिफ हो तो वो इनके नजदीक रजी अल्लाह ताला होता है, लेकिन अगर कोई हजरत उस्मान के मुखालिफ हो जाए तो वो इसको लानती कह रहे होते हैं। हालांकि अगर कुरान में है कि उनसे वो राजी है, फिर उस पर तो हमें कहने का कोई हक नहीं तो बनता। फिर हम कैसे उनको लानती कह सकते हैं? अल्लाह ताला रहमत से मुतसिफ कर दे, अपनी रजा उसको दे दे, तो फिर हम उसे कैसे कह सकते हैं कि वो लानती है? अच्छा, तो हजरत अमीर मावर हजरत अली का जो पहला इख्तलाफ है वो हजरत उस्मान की कसास से ही शुरू होता है, कसास से शुरू है। उससे पहले कोई इख्तलाफ नहीं है रिकॉर्ड पे, बज़ाहिर कोई नजर तो नहीं आता। ठीक है। अच्छा, कसास में ना मतलब जंग जमल और जंग सफीन हुई, तो उसमें हजरत अली का जो मौक़िफ़ क्या था और हजरत अमीर मावर ने उस मौक़िफ़ को मानने से इनकार क्यों किया? मतलब उसमें हदीसों में क्या आता है? मौला अली अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ यही था कि मैं चूँकि खलीफा हूँ इस वक्त, तो सबसे पहले आप आकर मेरी बैत करें। ठीक है। जब बैत करेंगे तो फिर जो है आप अपन मुकदमा मेरी अदालत में पेश करेंगे। ठीक है। फिर मैं गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर फैसला करूंगा कि असल कातिल है कौन असल में, फिर उसको सजा दी जाएगी। ये बात जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं था अमीर शाम जो है, वो कहते थे नहीं कि आप हमें पहले ही कातिल दे दें। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कानून के मुताबिक बात नहीं है, खलीफा वक्त को तस्लीम किया जाए, उसकी बैत की जाए और फिर उसकी अदालत में मुकदमा पेश किया जाए, फिर देखें कि कैसे अदल नहीं होता। लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। मतलब कि ये उन हमारे हजरात के लिए जो ये कहते हैं कि हजरत अली ने हजरत अमीर मुआविया का मुकदमा नहीं सुना, जब हजरत अमीर मुआविया खलीफा मान के मुकदमा लेकर ही नहीं गए तो मुकदमा होता ही कैसे होता? ठीक है। पहले ही बंदा बगावत पे उतर आए तो पहले मेरी ये बात मानोगे तो मैं आपकी बैत करूंगा, तो ये तो बात नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बारहा उन्हें समझाया कि मुझे खलीफा उन लोगों ने बनाया है जो तुम्हारे असूल के मुताबिक खलीफा बनाने के हकदार हैं, यानी कि मुहाजिरीन और कुरैश, उन्होंने ही मुझे खलीफा बनाया है। तो जब तुमने पहले खुलफा को तस्लीम कर लिया है और उनके खिलाफ उनकी नाफरमानी नहीं की, तो मुझे भी खलीफा तस्लीम कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारी शरायत के मुताबिक खलीफा बरहक हूँ। तो आओ पहले मेरी बैत करो, फिर अपना मुकदमा मेरी अदालत में पेश करो, फिर देखो कि अली कैसे फैसला करता है। ठीक है। अच्छा, अम्मा आयशा का जो है जंग जमाल की सर क्या रीज़न है इसमें, मतलब उनका क्या मौक़िफ़ था? जंग जमल अम्मा आयशा ने शुरू की थी। जी बिल्कुल, जंग जमल की इब्तिदा उन्हीं की तरफ से थी। उनका भी यही मुआहदा था कि कातिलीन उस्मान से बदला लिया जाए। लेकिन हज़रत अम्मा आयशा का तो इनसे मतलब कोई, चलो हज़रत उस्मान का हज़रत अमीर मुआविया से रिश्तेदारी है कि वो चचा जाते हैं, हज़रत अम्मा आयशा का तो इनसे मेरे ख्याल से कोई रिश्तेदारी या कोई ताल्लुक तो नहीं बनता, नहीं था। बस ये आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों के फिसलावे में भी आ गई थी और उन्हें पता भी चल गया था कि मैं एक गलत सफर की तरफ जा रही हूँ। कि जब मकाम हौ अब पर उन पर कुत्ते भौंके तो उन्हें याद आ गया कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम एक ऐसा भी वक्त आएगा तुम पर कि तुम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ सफ़र करोगी और तुम नाहक होगी। तो उन्हें ये वाक़या भी याद आ गया और उन्होंने वापस पलटना भी चाहा, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर अल्लाह की कसम उठाकर झूठी कसम खाई कि ये वो जगह नहीं है। तो उन्होंने भी उस बात को मान लिया और वो आगे चल पड़ी। और फिर आगे जो हुआ वो आप सभी जानते हैं कि हज़ारों बेगुनाह मुसलमान जिसमें सहाबा और ताबईन थे वो कत्ल कर दिए गए। ये एक बहुत अलमनाक वाक़या है कि जो आप कह रहे हैं कुछ लोगों की गलत फहमी की वजह से, नादानी की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से या मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ बुग़्ज़ की वजह से इतना बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ और उसमें हज़ारों सहाबा और ताबईन कत्ल कर दिए गए। ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा अम्मा आयशा ने मतलब जैसे उनको एहसास हुआ तो उनकी बाद में हज़रत अली से कोई सुलह वगैरह की कोई रिवायत आती है? इसमें रिवायात मुख्तलिफ हैं कि बाद रिवायात में ये मिलता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ पैगाम भेजा, जैसा कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ये रिवायत मौजूद है कि आप वापस मदीना चली जाएँ। तो हज़रत आयशा ने जाने से इनकार कर दिया। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन पर सख्ती की और पैगाम भिजवाया कि आप वापस चली जाएँ। तो फिर वो नाचार और मजबूरन वहाँ से वापस चली गई और उनका जो वापसी का जो सफ़र है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बड़े आसान तरीके से सर अंजाम दिया कि उनको बड़ी इज़्ज़त से वहाँ से रुखसत किया और सहाबा कराम की एक जमात को जो है उनके साथ कर दिया और औरतों को भी उनके साथ कर दिया जो मर्दों के लिबास में थी और उनको मदीना तक पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने यूँ समझ लें प्रोटेक्शन दी। ठीक है। ताकि किसी किस्म का और कोई फसाद बरपा ना हो। ठीक है। अच्छा, हज़रत अली की शहादत का जो है खुराइया किस तरफ ज़्यादा जाता है, मतलब कुरान और हदीस की रोशनी से? इसमें सुन्नी आलिम भी काफ़ी हद तक जो पुराने ज़माने के जो देवबंद है वो भी मुत्तफ़िक है कि ये मतलब कि ये भी बनु उमैया की तरफ ही थोड़ा बहुत निकलता है। हाँ, बनु उमैया की तरफ निकलता है, लेकिन इसको जो सर अंजाम दिया है वो तो ख़वारिज ही थे। ठीक है। ख़वारिज के जो सरबराहान थे उन्होंने ये फैसला किया कि 3 शख्स हैं जिनकी वजह से इस वक्त फितना बरपा हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह, मौला अली अलैहिस्सलाम और अमीर शाम और अमर इब्न अल-आस। अमीर शाम मतलब हज़रत अमीर मुआविया। अगर इन तीनों को कत्ल कर दिया जाए तो फितना फसाद जड़ से खत्म हो जाए। मतलब कि जो जिन्होंने हज़रत अली को शहीद किया वो हज़रत अमीर मुआविया के भी पीछे थे। उनके भी पीछे थे, लेकिन वो उनकी किस्मत यूँ समझ लें अच्छी थी कि वो उस दिन नमाज पढ़ाने ही नहीं गए मस्जिद में, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इस तरह वो बच गए।
और मौला अली अलैहिस्सलाम एज यूजुअल अपनी रूटीन के मुताबिक मस्जिद में गए नमाज मतलब कि हज़रत अमीर माविया हज़रत अली उन दिनों में एक मस्जिद में नमाजें भी नहीं, वो अपने इलाके में थे। ये मौला अली अलैहिस्सलाम कूफा में थे। अच्छा। और वो जो थे शाम में थे। अच्छा। और जो 3 बंदे भेजे गए थे वो 3 मुख्तलिफ इलाकों में भेजे गए थे। 3 इलाकों में वो रह रहे थे, जिनके कूफा में, शाम में। और उन्होंने तय कर लिया था कि 19 रमज़ान की सुबह को ही तीनों एक ही वक्त में वार करेंगे और तीनों बंदों से जान छुड़वा लेंगे। लेकिन वो दोनों बच शहीद हुए और मौला अली अलैहिस्सलाम अकेले शहीद हो गए, क्योंकि वो दोनों ही उस दिन मस्जिद नमाज पढ़ाने के लिए नहीं गए। अच्छा सर, इसके अलावा यह है कि जो हज़रत अमीर माविया को, जैसे अब ये जो है, उससे पहले हज़रत इमाम हसन खलीफा बने थे, तो हज़रत इमाम हसन और हज़रत अमीर माविया की भी जंग होते होते रह गई। फिर बाद में हज़रत अमीर माविया और इनमें सुलह भी हो गई, कुछ शराइत तो ज़वाबित भी तय हुई। तो उसका सर का जरा एक पस मंजर पेश कर दें, जो कि शिया और सुन्नी दोनों की किताबों से साबित है। सुन्नी और शिया दोनों में यही मौजूद है कि मौला हसन अलैहिस्सलाम बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन मौला हसन अलैहिस्सलाम की अपनी फ़ौज में भी कुछ ऐसे लोग गद्दार थे, मुनाफिकीन थे, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में भी मुनाफिकीन थे, जिनके मुतल्लिक़ सूरह मुनाफिकीन नाज़िल हुई है। ठीक है। तो इसी तरह थोड़े से मौला हसन अलैहिस्सलाम की भी जमात में लोग मुनाफिकीन थे। तो उनके वजह से, उनकी फितना और फसाद की वजह से मौला हसन अलैहिस्सलाम ने ये मुनासिब समझा कि जंगो जिदाल की बजाय अगर सुलह कर ली जाए तो ये ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे हमें। तो इस वजह से उन्होंने सुलह कर ली और उस पर कुछ शराइत भी रखी, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से किसी भी शर्त पर अमल ना किया गया। अच्छा, जब हज़रत इमाम हसन ने बैत कर ली तो हज़रत इमाम हसन को मंथली तौर पर एक वजीफ़ा भी हज़रत अमीर माविया की तरफ दिया जाता था, और उसमें एक ये शर्त भी थी कि यजीद की बैत नहीं ली जाएगी, मतलब उसको खलीफा नहीं बनाया जाएगा। एक तो ये बात आपने दुरुस्त कर ले, मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं की उनके हाथ पर। अच्छा। बल्कि सिर्फ सुलह की थी। अच्छा अच्छा। वो की बाद रिवायात में ये मिलता है कि उन्होंने बैत की थी अहले सुन्नत कुतुब में, लेकिन मक्तब अहलुल बैत जो है उनका ये एक अकीदा है कि जो एक मासूम होता है वो किसी गैर मासूम की बैत नहीं किया करता। तो हमारे अकीदे के मुताबिक क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो मासूम है, वो किसी भी गैर मासूम की बैत नहीं कर सकते। ठीक है। उन्होंने बैत नहीं की, उनके साथ सुलह की, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार और मुशरिकीन के साथ सुलह की, उनकी बैत नहीं की। अच्छा, उस दौरान फिर हज़रत अमीर माविया और हज़रत इमाम हसन के मतलब के कैसे ताल्लुकात है, जब तक के अमीर माविया वो खलीफा बन गए, इमाम हसन ने जब दस्तबरदार हो गए, यानी कि उन्होंने सुलह कर ली? इस मुताल्लिक ज़्यादा रिकॉर्ड वैसे मिलता नहीं है। ठीक है। उनके आपस के ताल्लुकात कैसे थे, लेकिन ये तारीखी बात है कि बाद रिवायत में मिलता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनकी तरफ से जो गिफ्ट मिलते थे उसको वो कबूल करते थे। ठीक है। उसमें कोई ऐब भी नहीं है कि अगर वो कोई गिफ्ट दें तो आप कबूल कर लें, क्योंकि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी अपने वक्त के जो खुलफा थे, चाहे वो उनके मुखालिफ भी हों, जैसे कि यजीद वगैरह, उनसे वो गिफ्ट लिया करते थे। तो गिफ्ट लेने में, हदिया लेने में तो कोई शरन आर नहीं, वो अल्लाह ताला ने भी फरमाया कबूल कर लेना चाहिए। तो अगर उन्होंने कबूल कर लिए हैं उसमें कोई शरन आर तो है नहीं। ठीक है। इसके लिए ये साबित नहीं होता कि उन दोनों के ताल्लुकात अच्छे थे। ठीक है। बस ये साबित होता है कि थोड़ा बस गुजारे लायक थे, बस ये कह लें आप। मतलब जैसे कि थोड़ा बहुत जैसे होता है कि हम नाराज लोगों से भी कभी कभी जैसे मिल लेते हैं, बस वही हाल है। बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा ना हजरत अमीर माविया ने, ये भी कुछ रिवायतों में आता है, ज़्यादातर सुन्नी रिवायतों में, शिया लोगों में तो मतलब कि ज़ईफ़ रिवायतों में आता है कि जैसे भी यजीद की बैत की हो, मतलब इसकी करवाई गई, लेकिन हज़रत अमीर माविया ने यजीद को मना किया था कि हुसैन को कुछ नहीं कहना। इसमें कोई सदाकत है कि नहीं? कोई सदाकत नहीं, बल्कि उल्टा उन्होंने वसीयत की थी कि 3 लोगों से आपने निपटना है। यजीद को उन्होंने वसीयत की थी कि 3 लोग आपको तंग करेंगे, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक अब्दुल्लाह इब्न उमर और एक अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। अच्छा। इनसे आपने निपटना है, जैसे भी निपटना है इन तीनों से निपटना है, बाकी सारे लोग आपकी बैत कर लेंगे, ये 3 आपको तंग करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि इनमें से जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, उन्होंने भी यजीद की बैत कर ली थी, और ये बुखारी में मौजूद है। बल्कि सिर्फ बैत नहीं की थी, बल्कि यजीद की बैत को अल्लाह और उसके रसूल की बैत करार दिया था। नौज़ुबिल्लाह। ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। इस ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बैत की थी, और लोगों को वो तबलीग करते थे कि यजीद की बैत मत तोड़ो, हमने यजीद की बैत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर की है, लिहाजा अगर तुम बैत तोड़ोगे तो गुमराही की मौत मर जाओगे, लिहाजा आप यजीद की बैत पर बरकरार रहो। अच्छा, हज़रत इमाम हुसैन जैसे अब गए तो मुस्लिम बिल अकील पहले वो उन्होंने भेजा था, मतलब कि यजीद के बाद अपना सफ़ीर, तो मुस्लिम बिल अकील को मतलब कि उन्होंने शहीद कर दिया। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से नौबत आई कि इमाम हुसैन को खुद काफिला लेके जाना पड़ा शाम में। नहीं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो सफ़र में ही थे। जब उनको इस बात की इतला मिल गई कि जनाब मुस्लिम शहीद हो गए हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। ठीक है। क्योंकि वो जिस मिशन पर जा रहे थे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, उसमें तो उनको पता था मैंने शहीद ही होना है। ठीक है। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने उस दौरान भी मतलब कि यही प्रेफर किया कि वो जंग की तैयारी की नीयत से नहीं गए थे, वो तबलीग की नीयत से गए थे। ये तो हकीकत है कि उन्हें इस नीयत से गए थे कि मैंने तबलीग करनी है अपने नाना की उम्मत को, लेकिन उन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये भी पता था कि आपने मकाम करबला ही में शहीद होना है।
तो ये भी उन्हें पता था कि यही मेरा आखिरी सफर है और मैंने करबला ही जाना है और वहां पर हमने शहादत ही पेश करनी है दीन इस्लाम की खातिर, ये भी उन्हें पता था। ठीक है। और इस तरह से हमारे कुछ जो शिया हजरात हैं उनके मतलब कि हजरत हूर अलैहिस्सलाम पर भी कुछ एतराज हैं, जैसे उन्होंने रोटी पानी खाना पीना बंद किया इमाम हुसैन का, बेशक वो बाद में शहीद हुए, तो इस बारे में उन शिया हजरात को मतलब कि हम क्या कहें? नहीं, शिया हजरात कोई इक्का दुक्का किसी ने कहा हो, अपनी काम इल्मी की वजह से शायद कहा हो तो कहा हो, वरना हजरत हूर अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक कोई भी शिया इस तरह की बात नहीं कर सकता, क्योंकि जब उन्होंने तौबा कर ली तो फिर पिछले सारे गुनाह उनके खत्म हो जाते हैं। कुरान मजीद और अहादीस में यही वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो उसका जितना भी बड़ा गुनाह हो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देता है, सिवाय शिर्क के। जितना भी बड़ा गुनाह हो, जाहिर बात है शिर्क से भी तो वो तौबा करेगा ना। हाँ बिल्कुल ऐसे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उसमें वो गुलामी में आ रहा है, हाँ। वो मुशरिक तो नहीं रहेगा। मुशरिक तो खैर वो उनके मुशरिक के होने के मुतालिक तो बात है ही नहीं ना। हाँ मुशरिक नहीं, वो तो वैसे है गुनाह की, वैसे मैं बात कर रहा था जनरली, हम ये नहीं, क्योंकि कुफ्र इस्लाम से ज्यादा ना ये तो बातिल और हक और उसकी जंग है। कुफ्र इस्लाम की जंग तो अब खत्म हो गई थी क्योंकि इस्लाम जिंदा था हर करबला के बाद। अच्छा सर ये बताएं कि अहले बैत का एक इक़्तिदार के खातिर नाउज़ुबिल्लाह इतना खून बहाया गया, इतनी गर्दनें काटी गई, नाउज़ुबिल्लाह बहुत मतलब कि गलत किया गया, अहले बैत के साथ में एक गुस्ताखी की गई नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन सर उसी यजीद का एक सगा बेटा जो है वो उस इक़्तिदार को मतलब कि ठुकरा देता है, इसमें तो इसमें क्या हकीकत है कोई मतलब? बिल्कुल, मुआविया इब्न यजीद जो था उसने 40 दिन हुकूमत की, जैसा कि अल्लामा सुयूती ने तारीख़ुल खुलफ़ा में भी नकल किया है। तो 40 दिन के बाद उसने जो है ना इस इक़्तिदार को ठोकर मारते हुए कहा था कि मैं उस खिलाफत पर नहीं बैठ सकता जिसके नीचे आले रसूल का खून हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इतनी बड़ी सल्तनत की हुकूमत जो है वो ठुकरा दी इस वजह से कि इस हुकूमत के नीचे आले रसूल का खून है। तो ये यकीनन यही जाहिर करती है कि वो आले रसूल अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता था। और उन्हीं की नस्ल में फिर एक हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज भी निकले, जिन्होंने फिर मतलब कि सारी जातियों का यूं अज़ाला किया कि सबसे ज़्यादा जुम्मे के खुतबे से उन्होंने हज़रत अली का यूं नाम लिखा है कि करमुल वजुल करीम। हाँ जी बिल्कुल, जो खुतबात पर मौला अली अलैहिस्सलाम पर तबर्रा हो रहा था उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया और इसकी जगह पर उन्होंने कुरान मजीद की आयत पढ़ने का हुक्म दिया, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, और मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम के साथ कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। तो ये भी लगाया गया जो इस बात की गुमाजी करता था कि वो तबर्रा के मुस्तहिक नहीं है बल्कि वो अल्लाह ताला के जो है करम के मुस्तहिक है। ठीक है नाजरीन, जैसा कि आपने हमारे सवाल देखे हैं, अगर इन सवाल में आपको कोई भी इख्तलाफ है या अगर कोई आलिम या कोई भी अगर अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड कराना चाहता है या किसी को इल्मी इख्तलाफ है, वो इल्मी इख्तलाफ के मुतालिक अगर वो हमसे डिस्कस करना चाहता है या इकबाल साहब से अपना इल्मी इख्तलाफ रिकॉर्ड करा के वो कुरान और हदीस के हवाले से बात करना चाहता है तो हमारे प्लेटफॉर्म हाजिर है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।